सावन और शिव की परम कृपा प्रथम भाग। सावन का आगमन और शिव की महिमा। श्रावण मास का आगमन होते ही संपूर्ण भारतवर्ष हरियाली, उमंग और भक्ति की वर्षा में डूब जाता है। ये वही महीना है जब आकाश में मेघ गिर आते हैं, धरती प्यास बुझाती है और मनुष्य अपने अंतर की पवित्रता के लिए भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाता है। शिव भक्ति का परम समय है। कहा जाता है कि इस महीने में स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया और दोनों का दिव्य विवाह इसी माह में संपन्न हुआ। भक्तजन इस माह के प्रत्येक सोमवार को उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र, धतूरा, आग का फूल अर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे सभी पाप नष्ट होते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साहूकार की पुत्र प्राप्ति और शिव कृपा की कथा बहुत समय पहले की बात है। अमरपुर नामक नगर में शांतनु नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह संतानहीन था। उसका और उसकी पत्नी सुधा का जीवन दुखद हो चला था। कई वर्षों तक तीर्थ यात्रा, व्रत, दान, यज्ञ सब कुछ किया, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन नगर में एक साधु आया। व्यापारी ने साधु की सेवा की। श्रावण के महीने में तुम और तुम्हारी पत्नी पूरे श्रद्धा से सावन सोमवार का व्रत करो, भगवान शिव अवश्य कृपा करेंगे। शांतनु और सुधा ने पूरे श्रावण मास में व्रत किया, प्रतिदिन शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और सोमवार को उपवास रखकर शिवजी का ध्यान किया। वर्ष के अंत में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया अमर। परंतु यह बालक असाधारण था। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो एक बार भगवान शिव ने स्वप्न में व्यापारी को बताया, तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। ये सुनते ही माता पिता शोक में डूब गए। उन्होंने अमर को पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया ताकि उसका शेष जीवन शिक्षा और धर्म में बीते। काशी यात्रा के दौरान अमर ने एक ब्राह्मण के घर यज्ञ में भाग लिया, उन्हें दान दिया, पूजा अर्चना की। वहां उसका विवाह एक राजकुमारी से भी हुआ। जब अमर की 16वीं आयु आई तो वह गंभीर रूप से बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। नगर में शोक की लहर फैल गई, परंतु माता पिता ने हार नहीं मानी। वे शिवजी के मंदिर में जाकर रोने लगे, विलाप करने लगे। माता पार्वती की करुणा देखकर शिवजी प्रकट हुए और बोले, तुमने पूरे श्रद्धा से सावन सोमवार व्रत किया है, मैं प्रसन्न हूँ। ये सब देखकर नगरवासी भी आश्चर्यचकित हो गए। तब से यह कथा सावन सोमवार व्रत कथा के रूप में जानी जाती है। विषपान और जलाभिषेक की कथा। जब समुद्र मंथन हुआ तब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उस मंथन से बहुत सी दिव्य वस्तुएं निकली, लक्ष्मी, ऐरावत, कामधेनु, धन्वंतरी आदि। लेकिन फिर निकला हलाहल नामक भयंकर विष जो संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर सकता था। उस समय सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और सहायता की प्रार्थना की। शिवजी ने बिना विलंब के सारा विष पी लिया। विष उनके कंठ में अटक गया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए शिवजी को जल चढ़ाया गया। तभी से श्रावण मास में जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई। भक्त गंगा या पवित्र नदियों से जल लाकर कांवर यात्रा करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर नीलकंठ भगवान का पूजन करते हैं। ये जलाभिषेक उस विष की अग्नि को शांत करने का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो सावन में एक लोटा जल भी श्रद्धा से चढ़ाता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। आधुनिक युग की कथा। गौरी और मोहित। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक युवती रहती थी। वह स्वभाव से चंचल, संस्कारी और भक्ति में लीन थी। सावन का महीना आते ही वह अपनी सहेलियों के साथ पेड़ों पर झूले डालती, गीत गाती। कनक, छड़ी मोरी अंगना झूले, हरियर लहराए सावन। गौरी के जीवन में भी एक कसक थी। उसका मन हमेशा यह चाहता था कि उसका जीवन साथी उसकी भक्ति, विश्वास और सरलता को समझे। उसी गांव में मोहित नामक युवक आया जो शहर से आया हुआ इंजीनियर था। शुरू में दोनों के स्वभाव में भिन्नता थी, पर धीरे धीरे मोहित गौरी के भक्ति भाव से प्रभावित हुआ। गौरी ने मोहित को सावन सोमवार के महत्व के बारे में बताया, उसे मंदिर ले गई, साथ जलाभिषेक करवाया। मोहित ने पहली बार शिव भक्ति को इतने सजीव रूप में देखा। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हुआ। सावन की अंतिम सोमवार को मंदिर में आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। ये कथा आधुनिक युग में शिव भक्ति, संयम और विश्वास की प्रेरणा देती है। समापन। शिव का आशीर्वाद और श्रावण की पूर्णता। श्रावण मास केवल भक्ति का नहीं, आत्म परीक्षण, संयम और त्याग का महीना है। भगवान शिव, जो सबसे सरल और सहज हैं, केवल जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। साहूकार की कथा से विश्वास और व्रत का बल। नीलकंठ कथा से त्याग और विषपान की महानता। आधुनिक प्रसंग से प्रेम और श्रद्धा का संयोजन। श्रावण मास में शिवजी को बेलपत्र, जल, धतूरा चढ़ाना, व्रत रखना, जप करना, AUM नमन शिवाय का जाप करना और शिव पुराण का पाठ करना सर्वोत्तम फल देता है।